अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया व्हिच इज़ रिटन बाय एस टी कॉलरिज, व्हिच इंक्लूड हिज ओन ओपिनियंस एंड लाइफ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। इसका जो फुल नाम है यही है, बायोग्राफिया लिटरेरिया बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन, ये इसका सेकंड नेम है। It consists of 23 chapters and 2 volumes. Biographia Literaria was published in 1817. Now, what is this book about? It is autobiographical book. Biographia Literaria is autobiographical book. It means that it is based on Christy Coleridge's own life and opinions. Now, concept in Biographia Literaria, we will discuss chapter 14, 13, the main concept which is present in that chapter. Meditative narrative. Biographia Literaria is meditative narrative book. It means that it is not focused. अच्छा, अब meditative narrative से क्या मुराद है? Meditative narrative means कि ये book जो है ना एक sequence में नहीं है, मतलब focus नहीं है। एस.टी. कॉलेज ने ऐसा किया कि एक जगह बात की है पोइट्री की, और दूसरी जगह जो है ना उसने क्रिटिसाइज़ किया है, और तीसरी जगह जो है ना उसने कोई और बात की है। तो इस तरह जो है ना उसका इर्रेगुलर जो है ना उसका बुक है, मतलब सीक्वेंस में जो है ना उसका जो ये बायोग्राफी लिटरेरी लिखी है वो सीक्वेंस में नहीं लिखी है। एक जगह उसने एक बात की है, दूसरी जगह उसने दूसरी बात की है। समटाइम्स ही टॉक अबाउट philosophies and sometimes he talk about literary theory and sometimes he switch to religion during literary theory. So it means that he does not have focused narrative. मतलब उसका एक नैरेटिव नहीं है कि जो है ना वो या तो जो है ना आयु के लेके, या जो है ना पोइट्री की बात कर रहा है, या जो है ना ये इस थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, या जो है ना ये किसी राइटर की जो है ना वर्क को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बल्कि उसके जो है ना रैंडमली बातें की है। कभी जो है ना वो फिलॉसफी की बात करता है, कभी वो रिलीजन की बात करता है, कभी वो पोइट्री की बात करता है, कभी जो है ना वो अपनी लाइफ के बारे में बात करता है। सो इट्स नॉट अ मेडिटेटिव नैरेटिव बुक। फर्दर, biography literature is not linear like infancy to childhood, from childhood to adulthood. So it does not follow this linear narrative but follow non-linear narrative. Now next, short preface. S.T. Coleridge intended to write a short preface to his collection of poems Sibylline Leaves. Sibylline Leaves तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वो है, Sibylline Leaves कह सकते हैं, या Sibylline Leaves कह सकते हैं। But when he started writing the preface, he came to know that he has too much to write. Then he changed his intention and wrote a book, Biographia Literaria. अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जो है ना पहले जो है ना ये शॉर्ट प्रीफेस लेकर आया था, अपनी जो है ना जो पोएम लिखी थी उन्होंने कलेक्शन सिबिलियन लीव्स, उसके बारे में जो है ना ये प्रीफेस लेकर आया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे साथ जो है ना नॉलेज ज़्यादा है, तो उन्होंने अपना जो इरादा है वो चेंज कर दिया और एक बुक जो है ना लिखी, जिसका नाम उसने दिया बायोग्राफिया लिटरेरिया। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है उसमें मेथड बायोग्राफी लिटरेरिया के बारे में, एम मेथोडिकल miscellany. The biography literature is described as a methodical miscellany. The miscellaneous work of Coleridge, like his philosophy, literary theory, religion-related work, is included in Biographia Literaria. It does not include his poetry. All his work is included in non-methodical way, means that he does not aid his work in sequence. Now next, what he criticized Wordsworth in this book. Coleridge criticizes the work of Wordsworth. According to Wordsworth, the language of the poetry should be the language of common people. अच्छा, वर्ड्सवर्थ क्या कहता है? वर्ड्सवर्थ कहता है कि कॉलेज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो पोइट्री होती है उसमें जो है ना जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो कॉमन पीपल लोगों की होनी चाहिए, जो कि जो कि कॉमन लोग बोलते हैं सोसाइटी में, वही होनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके। While according to Coleridge, the language of the poetry must be different from the language of the common people. लेकिन
ऑन द अदर हैंड वर्ड के जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो कॉमन पीपल की नहीं होनी चाहिए, जबकि वो कहता है कि वो कॉमन पीपल के लोगों से डिफरेंट होनी चाहिए जो पोइट्री में हम यूज़ करते हैं। Now next, poetry. Wordsworth says that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. He says that poetry is natural and unplanned. On the other hand, Coleridge says that poetry is never natural, it is artificial and it is a voluntary act. According to him, the poet efforts and think, then he writes poetry. अच्छा, अब वो वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो पोइट्री होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है ना। ठीक है, जब इंसान में जो है ना फीलिंग आ जाती है किसी इंसिडेंट की वजह से, या जो है ना वो सोचता है नेचर के बारे में, या जो है ना उस पर गम आ जाता है, तो वो जब सोचता है तो उसके अंदर जो फीलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से जो है ना उसके अंदर जो है ना तो वो जो रिदमिकल मतलब पोएम जो है ना वो पोइट्री जो है ना वो निकालता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड वो कहता है कॉलेज कि पोइट्री जो है ना वो नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है। इंसान सोचता है पहले, उसके बाद जो है ना वो पोइट्री को क्रिएट करता है या पोइट्री लिखता है। मतलब वो जो है ना कोशिश करता है, सोचता है, उसके बाद जो है ना वो पोइट्री लिखता है। जबकि वर्ड्सवर्थ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस होती है। जब इंसान में पावरफुल फीलिंग्स जमा हो जाती है तो उससे जो है ना वो पोइट्री उसके अंदर से आना शुरू हो जाती है। The next is poems are different. Coleridge says that his poems are totally different from the poems of Wordsworth. According to him, Wordsworth in his poem shows an ordinary and extraordinary. For example, flower, river, or sky are presents in such a way that it becomes extraordinary. College says that the extraordinary things become ordinary in his poetry. From extraordinary we means that the supernatural elements look like natural and ordinary. College says that his elements are supernatural and romantic. अच्छा, अब कॉलेज पोइट्री के बारे में कहता है कि उसकी जो पोएम्स हैं वो वर्ड्सवर्थ से डिफरेंट हैं। किस तरह डिफरेंट है? वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएम में ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट करता है। मतलब जो है ना जो ह्यूमन करेक्टर है उसको जो है ना सुपरनेचुरल बना देता है, या स्काई रिवर को जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेश करता है। जबकि ऑन द अदर हैंड कॉलेज कहता है कि मेरी पोएट्री में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं वो ऑर्डिनरी जो है ना लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता हूँ तो इस तरह जो है ना दिखाई देते हैं कि ये नेचुरल चीज़ें हैं या ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, मतलब लोग कहते हैं कि मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं। जबकि कॉलेज जो चीज़ें अपनी पोइट्री में पेश करता है एंड पीपल थिंक्स दैट इट डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, मीन्स ही गेव इट अ सुपरनेचुरल शेप टू ऑर्डिनरी थिंग्स। अब आते हैं जो हिस्ट्री कॉलेज हैं वो चैप्टर 14 में जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक चीज़ देख रहे हैं या आपकी चीज़ सामने एक चीज़ हो रही है और आपको लगता है कि ये इरेशनल है, इलॉजिकल है, लेकिन फॉर एंजॉयमेंट आप जो है ना विलिंगली अपनी जो इरेशनल थिंकिंग है आप उसको सस्पेंड करते हैं। क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, अब आते हैं कॉलेज क्या कहते हैं? कॉलेज सेज दैट ही प्रेजेंट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड supernatural elements in such a way that readers think or prompt the readers to willing suspension of disbelief. अच्छा, अब वो कहता है कि मैं जो अपनी पोइट्री में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें पेश करता हूँ वो ऑर्डिनरी लगती हैं, वो जो है ना इलॉजिकल होती है, लेकिन रीडर को चाहिए कि वो जो है ना उसको एंजॉय करने के लिए अपनी जो मतलब रेशनल थिंकिंग है, ठीक है ना, उसको थोड़ा क्या करना चाहिए? सस्पेंड करना चाहिए, टेम्पररी सस्पेंड करना चाहिए। और उससे जो है ना जब वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हो या देख रहा हो तो उसको उसी वक्त बस ये सोचना चाहिए कि ये क्या है? ऑर्डिनरी है, ये एग्जिस्ट करती है। मतलब सस्पेंड करना चाहिए अपना जो बिलीफ है उसके बारे में, सुपरनेचुरल एलिमेंट के बारे में।
It means that readers know that these things are illogical, irrational, and does not exist. But for enjoying my poem, they willingly suspend their reasons, rational and logical thinking. For instance, we are watching horror movie, स्पाइडरमैन और बैटमैन. अब हॉरर मूवी में क्या जो है ना प्रेजेंट करते हैं, उसमें जो है ना हम मॉन्स्टर्स को प्रेजेंट करते हैं या ज़ोंबी को प्रेजेंट करते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस डजंट एग्जिस्ट. लेकिन उससे मज़ा लेने के लिए क्या करते हैं हम उस जो रेशनल थिंकिंग उसको सस्पेंड करते हैं. ठीक है ना, जो हमारी बिलीफ होती है कि ये जो है ना एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एट द मोमेंट हम जो है ना ये सोचते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम जो है ना उससे मज़ा ले सकें. जैसे कि हॉरर मूवी में होता है या स्पाइडरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम मूवी से जो है ना मज़ा लेने के लिए या एंजॉय करने के लिए हम कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं. Actually, such thing does not exist, but for enjoying the movie, we willingly suspend our logical and rational thinking temporarily. उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर जो कि थोड़ा सा रहता है चैप्टर 13, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा. अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसको तो कवर करेंगे, बायोग्राफी लिटरेचर के बारे में हम और पढ़ेंगे. Friends, I am working for you, sharing making notes for you people. So please watch this video and subscribe my YouTube channel. Thank you.